नमस्कार दोस्तों, देश के सभी सीनियर सिटीजन के लिए ये वीडियो वरदान साबित होने वाला है। सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जरूरी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन जो वो दी जा रही है। कुछ राज्यों में 3,000 तक की मिल रही है, कुछ राज्यों में 2,000 और कहीं 1,000 तक की महीना पेंशन दी जा रही है। लेकिन पेंशन दी जरूर जा रही है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ मिल रहा है। कई वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिक अभी भी इस लाभ से वंचित है। तो उन सीनियर सिटीजन के लिए जिनको अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा है, ये जो अभी तक ये लाभ नहीं ले पा रहे, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे किन लोगों को पेंशन जो है वो दी जाएगी, कौन से सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक एलिजिबल होंगे, इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और इसको अप्लाई आपको कैसे करना है। सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको एक ही इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जो वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन ये कहता है उसे पेंशन नहीं मिल रही सरकार द्वारा, अगर वो किसी भी राज्य में है, दोस्तों सभी राज्यों द्वारा पेंशन दी जाती है। हो सकता है कहीं 1,000 रुपये दी जाए, कहीं 2,000 दी जाए, लेकिन दी जरूर जा रही है। अगर आपका यह कहना है कि आपको पेंशन नहीं मिल रही है, यह सही नहीं है। आपको जन सेवा केंद्र या सरकारी कर्मचारियों से आपको मिलना है ताकि आप इसकी और जानकारी ले पाए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल पर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। इस वीडियो में तो हम आपको जानकारी देंगे, इसके अलावा आप खुद से भी अपनी जानकारी निकालकर अपनी योजना स्टार्ट करवा सकते हैं। सरकार द्वारा यह नई पेंशन योजना जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें। आगे वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों का भी इसका लाभ मिल पाए। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है वो ये वीडियो देखकर अपनी पेंशन जो वो शुरू करवा सकते हैं। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो पेंशन योजना दी गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस पेंशन योजना के बारे में। यह पेंशन जो योजना दी गई है सरकार द्वारा, वृद्धा पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत सभी सीनियर सिटीजन, जो देश के सीनियर सिटीजन है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इन सभी को पेंशन दी जाएगी हर महीने। अब इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है और 79 साल से कम है तो उस केस में इस पेंशन योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको 60 साल से ऊपर तभी आपको यह पेंशन योजना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी इस पेंशन योजना के लेने के लिए। सबसे पहले आप जहां पर रहते हैं, आपका जहां पर निवास है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बैंक जो भी आप देंगे वहां पर आधार आपका लिंक होना चाहिए। जो भी आधार कार्ड होगा उस पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे एक ओटीपी आपके पास आएगा। ओटीपी के तहत आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे जारी भेजी जाएगी। तो आपके पास आधार नंबर जो है वो सही होना चाहिए और आधार में जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में यहां पर जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। तो अगर किसी राज्य में अगर आप हैं, वहां पर जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो वो भी आप दे सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उस केस में आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट आप पहले से ही रेडी अपने पास रख ले। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी और मैं इसमें दे दूं कि आपकी सालाना आयु कितनी होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में अलग आयु है और शहरी क्षेत्र में अलग आयु दी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी सालाना आय 46,080 रुपये होनी चाहिए।
अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो उस केस में आपकी आयु सालाना 56,460 रुपए होने चाहिए। आप किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के दो तरीके दिए गए हैं, एक तो ऑनलाइन तरीका जिसके तहत आप जन सेवा में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा तरीका ऑफलाइन दिया गया है, लेकिन ज्यादातर जो बढ़िया तरीका है वो ऑनलाइन है जो बहुत फास्ट होता है। तो किसी भी जन सेवा केंद्र में जाकर जो भी आपके आसपास है वहां पर जाकर सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप एप्लीकेशन करें। जन सेवा केंद्र आपसे 100 से 200 रुपए तक चार्ज करेगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन होने के बाद आपको एक रिसिप्ट जो है वो दे दिया जाएगा। रिसिप्ट के मिलने के बाद कई बार यहां पर जो है जांच आती है, तो जांच से आपको डरना नहीं है। सरकार द्वारा यहां पर जांच बैठाई जाती है कि जो पेंशन मिल रही है जिस व्यक्ति को, क्या वो उसके लायक है या नहीं है, यानी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता है, जिसके एक छोटी सी जांच होगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। आप 60 साल से ऊपर है तो उस केस में आपकी पेंशन सीधे आपके खाते में भेज दी जाएगी। हर महीने ये पेंशन आपको लगातार आपके खाते में मिलती रहेगी। ये तो हमने आपको जानकारी दे दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट के बारे में। अब इसको ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे आप दे सकते हैं, जिसके लिए राज्य की वेबसाइट दी गई है, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हर राज्य ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है, तो जिस राज्य से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अपनी वेबसाइट जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसके तहत आप अपने राज्य की वेबसाइट पर ये एप्लीकेशन जो है वो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो उस केस में आपके नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आप एप्लीकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट ले जाइए और वहां पर जन सेवा केंद्र जो रहेगा वो आपके एप्लीकेशन कर देगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम सभी राज्यों के बारे में आपको नहीं बता सकते। एक राज्य के बारे में हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है इसके तहत आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है। बाकी की जो राज्य की वेबसाइट है सेम ही प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो यहां पे प्रोसेस और प्रोसीजर सब सेम रहेगा, सिर्फ आपकी अपनी राज्य की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन करनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं कैसे आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, क्या क्या डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अगर आपको पेंशन लेनी है, इस योजना का फायदा उठाना है, तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। आइए जानते हैं कैसे आप इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्या क्या जानकारी आपको इसमें देनी होगी। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने यहां पर दे दिया। उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि 2024 में पहले और दूसरे क्वार्टर में 56 लाख लोगों को पेंशन जो वो दी गई है। जो वरिष्ठ नागरिक है, जो पेंशनर है, इसका डाटा यहां पर जारी किया गया, जिसके तहत 1680 करोड़ जो है वो पेंशन बांटी गई है। यानी हर महीने 1000 रुपए पेंशन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सभी सीनियर सिटीजन को दे रही है। अब इसमें कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिटेल मांगी जा रही है वो है पर्सनल डिटेल। क्या क्या पर्सनल डिटेल आपको देनी है, इसमें सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आगरा से, झांसी से, तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देनी होगी। इसके बाद रेसिडेंट, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से है, तहसील कौन सी आपकी है, कौन सी तहसील में आप आते हैं, तो वो आपको देनी होगी। इसके अलावा नाम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का जो नाम है आधार कार्ड के हिसाब से वो आपको देना होगा। यानी जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम दिया गया है एज इट इज नाम आपको इसमें देना होगा। आपका जेंडर क्या है, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। इसके अलावा आपकी क्या कास्ट है, कैटेगरी क्या है, जनरल है, माइनॉरिटी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, और आपको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर के अलावा आपका पूरा एड्रेस जो है वो आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल डिटेल जो है वो आपको फिलअप करनी होगी। पर्सनल डिटेल देने के बाद जो दूसरी डिटेल दी जाएगी वो यहां पर बैंक डिटेल है। तो बैंक की जानकारी भी आपको यहां पर देनी है, बैंक का नाम, बैंक का पता, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और खास करके आईएफसी कोड। आईएफसी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बैंक में, जिस ब्रांच में आपका खाता है उसका आईएफसी कोड ही आप डालिए, क्योंकि सीधे सीधे आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो आईएफसी कोड यहां पर गलत ना दें। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ के लिए भी यहां पर डिटेल देनी होगी, इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनकम एप्लीकेशन नंबर, जो आपके तहसीलदार से आपको मिल जाएगा। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो है आपकी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो। एक छोटी सी कलर्ड फोटो जो है वो आपको अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें 20 KB से ज्यादा की साइज नहीं दी गई है, यानी 20 KB के अंदर होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपनी अच्छी सी कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आप बनवा के रखें और इसमें अपलोड कर दें।
इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ रिगार्डिंग है, तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है जो आपकी उम्र दर्शाता है तो वो आप दे सकते हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए पीडीएफ में आपको करना होगा, 200 KB मैक्सिमम आप इसमें साइज दी गई है, यानी इतनी तक KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, डिटेल देने के बाद आपको डिक्लेरेशन भी देना होता है। डिक्लेरेशन में आपको क्या क्या पूछा गया है? डिक्लेरेशन में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने किसी राज्य या किसी केंद्र से अगर कोई पेंशन योजना आपकी चल रही है तो उस केस में आपको यह पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी आप डिक्लेयर कर रहे हैं मैं किसी भी अन्य राज्य या अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहा हूं, पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा हूं। तो जिन लोगों का सवाल ज्यादातर होता है कि अगर हमारी ऑलरेडी पेंशन चल रही है तो क्या हमें यह पेंशन मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आपकी ऑलरेडी राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा कोई पेंशन मिल रही है आपको तो उस केस में इस पेंशन का आप फायदा नहीं उठा सकते। डिक्लेरेशन में आपको यह भी कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, वो सही है। अगर कहीं पर भी डिटेल गलत होती है, कोई गलत जानकारी हम दे रहे हैं या किसी गलत वजह से हम ये पेंशन ले रहे हैं तो उस केस में सरकार से आप बाध्य है, जो भी पैसा आपने लिया है वो वापस आपको देना होगा। डिक्लेरेशन देने के बाद आप सबमिट करेंगे तो ओटीपी आपके पास आ जाएगा। उस ओटीपी को जमा करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो वो चली जाएगी। अब जांच ऑफिसर आपके घर आएगा, जांच करेगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी उम्र, आयु सभी जानेगा। इसके बाद कंफर्म करने के बाद आपकी पेंशन जो है वो शुरू कर दी जाएगी और हर महीने आपके खाते में पेंशन जमा कर दी जाएगी। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उम्र जो है वो 60 से लेकर 79 साल के अंदर होनी चाहिए तो आपको पेंशन मिल जाएगी। हमने आपको उम्र बता दी कि 60 से 79 साल के अंदर आपकी उम्र होनी चाहिए तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो, सभी को जो है सरकार द्वारा पेंशन जो वो दी जाती है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको जनसेवा केंद्र में जाकर या ऑनलाइन अगर आप खुद ही नॉलेज रखते हैं तो ऑनलाइन जाकर भी ये पूरी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के अंदर तो हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दिए। इस जानकारी के अलावा शायद हो सकता है कोई जानकारी और रह गई हो, लेकिन इस वीडियो में हमने पूरी कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने तक ना रखें और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों का इसका फायदा मिल पाए और लोगों तक भी इस बारे में जानकारी, इस बारे में जो नॉलेज है वो पहुंच पाए और वो भी अपनी पेंशन जो वो शुरू करवा पाए। सीनियर सिटीजन है, आपके दो दोस्त है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, अपने राज्य में जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।